फौजी न्यूज 24 देखने वाले सभी दर्शकों को जय श्री राम। मैं मिलाऊंगा दो ऐसी हस्तियां, दो ऐसी शख्सियत महाराणा प्रताप कॉलोनी की। महाराणा प्रताप जी के बलिदान दिवस से अगले दिन जो हमें पता लगा कि भाई महाराणा प्रताप कॉलोनी में महाराणा प्रताप जी के दो ऐसे सूरवीर वंशज हैं जिन्होंने 12 साल से भी कम उम्र में एशिया रिकॉर्ड बनाया, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम अगर मैं देखूं तो टॉप रिकॉर्ड्स 2024 की एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी अपना नाम दर्ज किया है और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 2024 में भी अपना नाम दर्ज किया है। और दोनों भाई बहन हैं। बात करेंगे इनसे। बेटा बड़ा कौन है पहले? हाँ, क्या नाम है आपका? हार्दिक। मेरा नाम हार्दिक है। मेरी उम्र 12 वर्ष है। हार्दिक बेटा, ये बताओ कि आपने किस गेम में और कौन कौन से अभी तक मेडल ले पाए? मैं लंबी दौड़ता हूँ। मैंने अभी तक 3 मैराथन दौड़ी है 10-10 किलोमीटर की, जिसमें पहली मैंने दौड़ी थी गुड़गांव मैराथन 1 घंटा 24 मिनट 24 सेकंड में, और उसके बाद 25 फरवरी को, और 3 मार्च को मैंने दौड़ी थी फरीदाबाद मैराथन, जिसमें मैंने 10 किलोमीटर 59 मिनट 44 सेकंड में दौड़ी थी। उसके बाद मैंने एक मैराथन 11 अगस्त को रेवाड़ी मैराथन दौड़ी थी, जिसमें मैंने 54 मिनट और 14 सेकंड का समय लिया था। मेरे नाम एक इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स भी है, जिसमें मैंने ग्राउंड पर 21.11 किलोमीटर की रेस मारी थी, जिसमें मैंने 2 घंटा 4 मिनट 18 सेकंड में मारती, जिसके लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने मेरे को ये मेडल और ये सब दिया है। और मैंने ताऊ देवीलाल स्टेडियम गुड़गांव में 15 किलोमीटर मारी थी 1 घंटा 18 मिनट और 39 सेकंड में, जिसके लिए मुझे एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने फास्टेस्ट 15 किलोमीटर का खिताब दिया है। अगर बात करें आपकी उम्र की, ये तो आपके खिताब हो गए साथियों। आप खुद देख सकते हो कि कितने खिताब इस नन्हे से बच्चे ने अभी तक हासिल कर लिए हैं, और अभी तो 14 साल से भी कम उम्र है। उम्र भी मैं आपकी उम्र जानना चाहूंगा, कितनी उम्र है आपकी अभी? 12 वर्ष। 12 वर्ष, यानी कि 12 साल के बच्चे ने इतने रिकॉर्ड हासिल कर लिए हैं। तो इसी के साथ साथ अब इनकी बहन है, उनसे भी जानेंगे, क्योंकि अगर भाई ने इतने खिताब जीते हैं तो बहन भी क्यों पीछे रहे। बेटा क्या नाम है आपका? लावण्या। मेरा नाम लावण्या है। मैं 11 साल की हूँ। अच्छा लावण्या बेटा, आपने कौन कौन से रिकॉर्ड जीते? क्योंकि भाई ने तो बता दिया इतने रिकॉर्ड जीते हैं, आपने कहाँ कहाँ पे कौन से रिकॉर्ड जीते? मैंने 3 मार्च को फरीदाबाद मैराथन में 10 किलोमीटर रनिंग की थी। वहाँ मैंने 1 घंटा 6 मिनट में अपनी रनिंग पूरी की थी। और 11 अगस्त को रेवाड़ी मैराथन में 1 घंटा 1 मिनट 1 सेकंड में 10 किलोमीटर पूरी की थी। और 15 किलोमीटर ताऊ देवीलाल स्टेडियम में मैंने ट्रैक पर मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड बाय अ चाइल्ड का किताब अपने नाम किया। बिल्कुल, तो यानी कि साथियों आप देख रहे हो दोनों ही बच्चों ने एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा रखा है। मेरे सामने भी आप देख रहे हो ये सारे इनके जो मेडल्स हैं, जो इन्होंने अपनी ख्याति प्राप्त की है। छोटी काशी को मिनी क्यूबा के नाम से जो जाना जाता था, उसमें से ही हम ऐसी प्रतिभाएं भी आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि बॉक्सिंग के क्षेत्र में तो छोटी काशी ने अपना नाम कमाया ही कमाया है, लेकिन बॉक्सिंग से अलग भी काफी ऐसे गेम्स हैं जिनके अंदर जो हमारे नन्हे मुन्ने छोटे जो बच्चे हैं वो भी जा रहे हैं। हाफ मैराथन, उसके अंदर एशिया रिकॉर्ड बनाना, और अपने ही टाइम को अगर आप देखोगे इस बेटे ने अपने ही टाइम को बार बार क्रैक किया है, और इसकी बहन ने भी अपने भाई के रिकॉर्डों को ही कई बार तोड़ा है। तो ये अपने आप में एक नया अचीवमेंट है। अगर बेटा मैं जानना चाहूं कि भाई ये मैराथन का गेम आपको कैसे कहां से लगा? क्योंकि भिवानी में तो ज्यादातर लोग बॉक्सिंग खेलते हैं। मेरे जो पापा है वो भी रनिंग करते थे, लंबी रनिंग। तो पहले हम बैडमिंटन खेलने जाते थे, तो पापा ने हमें बैडमिंटन के सारे रनिंग थोड़ा शुरू करवाया। उसके बाद हम रनिंग में आगे बढ़ते चले गए। अच्छा, फिर रनिंग का इंटरेस्ट बनता गया। और अगर मैं बात करूं पढ़ने की, तो आप कौन सी क्लास में, किस स्कूल में पढ़ते हैं? मैं 8th क्लास में पढ़ता हूँ। मैं अलवासिया विद्या विहार स्कूल का छात्र हूँ। अच्छा, अलवासिया विद्या विहार में 8th क्लास में। और आप बेटी? 6th क्लास हलवासिया विद्या विहार। 6th क्लास हलवासिया विद्या विहार स्कूल में ये दोनों बच्चे पढ़ते हैं। आज के जो बच्चे हैं या आपके स्कूल के साथ के आपके जो क्लासमेट होंगे वो क्या कहते हैं?
जब आप मेडल जीत के लाए तो आपके स्कूल के बच्चों ने, आपके दोस्त ने क्या बोला आपको? उन्हें बहुत खुशी हुई कि उनका दोस्त ने ऐसे मेडल जीता है, और उनको भी थोड़ी प्रेरणा मिली कि उन्हें भी सुबह जागकर मेहनत करनी चाहिए और भारत का नाम रोशन करना चाहिए। बिल्कुल। अभी देखो, बेटे ने बताया कि सुबह जगकर, तो उसी से अब इतनी सर्दी के मौसम में मैं आपसे ही जानना चाहूंगा कि आप सुबह कितने बजे उठ जाते हो? 6 बजे। सुबह 6 बजे उठ जाते हो। और आप बेटा? 6 बजे। 6 बजे उठ जाते हो। तो सबसे आपकी दिनचर्या क्या रहती है, क्योंकि आम जो बच्चे हैं उनको भी पता लगे कि भाई आप मैराथन में गए, तो किस प्रकार से आपकी दिनचर्या रहती है? सुबह उठने के बाद क्या करते हो? सुबह उठने के बाद हम ग्राउंड पे जाते हैं, अलवासा विद्याविहार में ही हम ग्राउंड पे प्रैक्टिस करते हैं। आके फिर हम नहा धोते हैं, फिर स्कूल में जाते हैं। स्कूल से आने के बाद खाना खा के पढ़ाई करके फिर शाम को थोड़ा खेल के कभी कभी खेलने चले जाते हैं बैडमिंटन, और फिर रात को आके सो जाते हैं। बिल्कुल। अगर मैं अंत में बात करना चाहूँ आप लोगों से कि भाई आगे जाके आपका क्या लक्ष्य है? भारत को ओलंपिक्स में मेडल जितवाना है। भारत को ओलंपिक्स में मेडल जितवाना है। और आपका बेटा? भारत को ओलंपिक में गोल्ड मेडल जितवाना। भारत को ओलंपिक में गोल्ड मेडल जितवाना है। और कोई आपके दिल में हो या आपको कुछ ऐसा लगता हो, कभी परिवार ने आपको कहा हो कि भाई तुम खेलता ही रहता है, पढ़ाई नहीं करता, ऐसा कुछ? नहीं, मेरे परिवार ने मेरे को पूरा सपोर्ट दिया है। अच्छा, पूरा सपोर्ट परिवार ने दिया है। आपका बेटा? पूरा सपोर्ट दिया। ऐसा तो नहीं है कि भाई को ज्यादा दूध पिला दिया, तुम्हें कम पिलाया? नहीं, ऐसा नहीं है ना, क्योंकि इनकी दादी भी बैठी है, उनसे भी बात करेंगे। मैं कैमरामैन को कहूंगा कि कैमरे को एक बार दादी जी की तरफ भी घुमाएं और उनको भी दिखाएं कि इनकी दादी भी बैठी है। करते हैं। हाँ। जय श्री राम। जय श्री राम। तो क्या कहोगे, जब पोता पोती हैं जो मेडल लेके आए तो कितनी खुशी हुई? बहुत सारी खुशी हुई जी। क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि भाई बच्चा है, पढ़ाई में जा बेटा, पढ़ाई में जा बेटा, पढ़ाई में जा। ऐसे हम करते नहीं है बच्चों के साथ। अच्छा, आप ऐसे करते नहीं? कितने पोते पोती बैठ हैं? जाओ। हमारे 5 है जी। 5 पोते पोती हैं। हाँ जी, 3 पोतियां हैं, 2 पोते हैं। अच्छा, एक लड़का एक लड़की छोटे के हैं, 2 लड़की एक लड़का बड़े के हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो बाकी दादा दादियों को भी क्या कहोगे, आप क्या कहना चाहोगे? दादा दादी ने सपोर्ट करना चाहिए जी। अच्छा, दादा दादी ने सपोर्ट करना चाहिए, हाँ। क्योंकि हमेशा से ही। लेकिन बाबा तो ये है नहीं इनके। अच्छा अच्छा। हाँ, उनका तो बहुत खुशी होती जब होते हुए। बिल्कुल। हाँ, कि वो तो समाज से जुड़े हुए थे, विश्व हिंदू परिषद में थे। अच्छा। हाँ जी। तो हमको सब शुरू से ये सिखाया गया है कि बच्चों को जय श्री राम बोलना सिखाओ। जितने भी हमारा आते थे, बाहर के आते थे, तो हम जय श्री राम बोलते हैं, सबको जय श्री राम बोलते हैं। साथियों, तो अभी हमारे पास बेटा बेटी के पिताजी भी हैं, इनसे भी बात करेंगे। जय श्री राम भाई साहब। जय श्री राम जी। तो क्या कहोगे भाई साहब, क्योंकि जब बच्चा एक छोटी सी उम्र में ही जब माँ बाप का नाम रोशन करने लग जाए, या फिर माँ बाप को बच्चे के नाम से जाना जाए, तो आपको कैसा महसूस होता है? और बाकी जो पेरेंट्स हैं उनके लिए भी क्या कहोगे? ये पहली बात तो क्या है जी कि भी जब एक माँ बाप के लिए जब बच्चा जब बड़ा होता रहता है तो माँ बाप को उसको समझना चाहिए, सबसे पहली बात। और बच्चे जो हैं वो हमारा भविष्य है, वो माँ बाप का ही प्रतिबिंब है, वो माँ बाप की ही छवि को आगे लेकर बढ़ता है। पहले तो उसे जब तक वो बच्चा रहता है उसको माँ बाप के नाम से जाना जाता है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो हमें भी प्रयत्न करना चाहिए कि उनको खुद का नाम मिले और माँ बाप को उन बच्चों के नाम से जाना जाए कि भी ये उन बच्चों का पिताजी है, ये उन बच्चों की दादी है, माताजी है। तो क्योंकि हमारे जो जितने भी संस्कार हैं और जो हमारा परिवार है वो इसी तरफ अग्रसर होना चाहिए कि हम अपने बच्चों को एक अलग से एक नया रास्ता दें, उनके लिए भविष्य के लिए उनको एक नया मुकाम दें और वो आगे बढ़ें और उस मुकाम पे लोग उनको जाने कि भी ये उन अच्छे परिवार और संस्कार वाले जो इंसान हैं उनके ये बच्चे हैं और उनके आगे वो उनकी खुद की पहचान है, वो उनकी पहचान, क्योंकि हमारी पहचान भी उन्हीं से है, उनके बिना हमें कोई नहीं पहचानेगा, क्योंकि हमारे बाद वही हमारे नाम को जीवंत रखेंगे और वही हमारे नाम को आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल। तो बिल्कुल साथियों, ये थे बच्चों के माता पिताजी। और अभी अगर हम बात करें जिसके सहयोग से हम यहाँ पर पहुँच पाए या इस घर को हम ढूंढ पाए, राष्ट्रीय सम्मान ट्रस्ट के संस्थापक नेत्रपाल जी, तो नेत्रपाल जी से भी बात करेंगे कि नेत्रपाल जी का क्या कहना है और कहाँ से इनको ये पता लगता है कि भाई ऐसे अचीवमेंट वाले बच्चे ये हैं यहाँ। नेत्रपाल जी जय श्री राम। जय श्री राम। नेत्रपाल जी, मैं ये आपसे एक ही सवाल रहेगा कि भाई आपको कैसे पता लग जाता है कि भाई भिवानी में ये बच्चा यहाँ पे लेके आया है? क्योंकि जो भी हमारी वीडियो देखते हैं या जो हमारे सब्सक्राइबर हैं
उन सभी को पता है कि कहीं ना कहीं हमारी वीडियो में जब जो सम्मान की बात होती है तो नेत्रपाल तंवर या राष्ट्रीय सम्मान ट्रस्ट हाजिर रहता है। चौहान साहब, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, भिवानी के अंदर बहुत ही अद्भुत शक्तियाँ हैं। छोटी काशी के नाम से जिस तरह से प्रसिद्ध है और यहाँ पर जिस तरह जय श्री राम के नारे चलते हैं, उनका सारा असर है। आज भिवानी की गली गली के अंदर एक एक प्रतिभा छुपी हुई है। हमको इसी तरह से पता चलता रहता है कि जहाँ पर भी हमको मीडिया के द्वारा या फिर किसी थर्ड पर्सन से पता चलता है अभी कोई भी किसी तरह से कोई भी अचीवमेंट हुआ है, तो राष्ट्रीय सम्मान ट्रस्ट उनके घर तक दौड़ने की कोशिश करती है और अपना जो तुच्छ हल्का सा जो सम्मान है उसको देने के लिए प्रेरित करती है। अब भिवानी के अंदर इतनी प्रतिभाएं हैं, यदि हम उनको ढूंढने निकलें तो मेरे ख्याल से वर्षों लग जाएंगे। और हर घर के अंदर से एक प्रतिभा है जो कि एक नमूना है कि जिसके सामने आज हम बैठे हुए हैं। भाई क्या नाम है, जिनके दो बच्चे जिन्होंने एशियन रिकॉर्ड और जो वर्ल्ड रिकॉर्ड की तरफ अग्रसर है, गोल्ड मेडलिस्ट लाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त, मैं कहता हूँ, मैं माँ बाप की देन है और दादा दादी की देन है, आशीर्वाद है। और छोटी काशी के ऊपर बाबा भोलेनाथ का मैं कहता हूं कि दया दृष्टि है। और हम इस तरह से राष्ट्रीय सम्मान ट्रस्ट दिन रात मेहनत करेगी और लोगों को और बच्चों को, बुजुर्गों को जहां पर भी सम्मान का मौका मिलेगा हम दिन रात मेहनत करेंगे। हमारी बस यही दुआएं रहती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। तो साथियों, ये थे हमारे साथ दो नन्हे मुन्ने भाई बहन जिन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, एशिया रिकॉर्ड, इंडिया रिकॉर्ड और कई तरह के रिकॉर्ड बनाने शुरू किए हैं। 12 साल की उम्र में ही अगर मैं देखूं तो इन्होंने 4 से 5 रिकॉर्ड बना दिए हैं और अभी तो उम्र बाकी है। और जैसा हमें अभी इनके पिताजी से पता लगा है कि बेटे का रिकॉर्ड बेटी तोड़ देती है और बेटी का रिकॉर्ड बेटा तोड़ देता है। हर 2-3 महीने के बाद जो टाइमिंग बेटी का होता है उसको बेटा तोड़ने की कोशिश करता है। तो ये जो प्रतिस्पर्धा है ये कहीं ना कहीं छोटी काशी के लिए, हरियाणा के लिए और इंडिया के लिए एक वरदान सिद्ध होगा। तो वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो में कमेंट करके अवश्य बताएं। अभी के लिए इतना ही। मैं महेश चौहान, मेरे सहयोगी मिंटू सैनी के साथ भिवानी से।